नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और सिद्धांतों, जो कि मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों पर आधारित है, उनके ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम 4 आर्य सत्यों के ऊपर विस्तृत चर्चा की थी। दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के ऊपर हमने चर्चा की थी। तत्पश्चात हमने अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, के ऊपर वो चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत आचरण से संबंधित 8 नियमों का उल्लेख मिलता है, जिसे बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा गया है। आज के वीडियो में हम मध्यम मार्ग, जिसे बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा कहा गया है, के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का तात्पर्य है 2 अतियों के बीच का मार्ग। अति से तात्पर्य किसी चीज की अति करना, यानी कि बौद्ध धर्म जो है उसमें मध्यम मार्ग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि वो ये है कि 2 अतियों के बीच का मार्ग, अर्थात न तो अत्यधिक कठोर त्याग तपस्या और न ही अत्यधिक शिथिल मार्ग का अवलंबन। यानी बौद्ध धर्म ये कहता है कि मोक्ष, जो कि मनुष्य का अंतिम या कह सकते हैं कि जो चरम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को न तो है वो अत्यधिक कठोर त्याग तपस्या करने की आवश्यकता है, और न ही वो अत्यधिक शिथिल मार्ग का अवलंबन करने से है वो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात बौद्ध धर्म न तो है वो शारीरिक कष्ट और क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित मानता है, और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। बौद्ध धर्म के अनुसार एक मनुष्य मध्यम मार्ग, यानी इन दोनों अतियों के बीच के मार्ग का अनुसरण करके भी मोक्ष यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। और इन दोनों अतियों के बीच के मार्ग को ही बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग कहा गया है। बौद्ध धर्म ये मानता है कि मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा के पालन से मनुष्य है वो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी इसके लिए मनुष्य को न तो अत्यधिक कठोर त्याग तपस्या और शरीर को है वो कष्ट और क्लेश देने की आवश्यकता है, और न ही मनुष्य है वो अत्यधिक भोग विलास में लिप्त रहकर है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इन दोनों अतियों के बीच का जो मार्ग है उसका अनुसरण कर मनुष्य है वो मोक्ष प्राप्ति यानी निर्वाण प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है, जिसे बौद्ध धर्म में मानव का चरम या परम लक्ष्य माना गया है। और महात्मा बुद्ध ने इस मध्यम मार्ग की एक प्रकार से व्याख्या करते हुए स्वयं कहा था कि वीणा के तारों को न तो इतना अधिक कसना चाहिए कि वीणा ही टूट जाए, अर्थात जीवन ही समाप्त हो जाए, और न ही वीणा के तारों को इतना अधिक ढीला छोड़ना चाहिए कि वीणा बज ही नहीं सके, जो एक प्रकार से मध्यम मार्ग की ओर ही है वो इंगित करता है। बौद्ध धर्म का जो एक और सिद्धांत हमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों से ज्ञात होता है वो है 10 शील या आचरण का सिद्धांत, 10 शील का सिद्धांत। देखिए, बौद्ध धर्म में 10 शील का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से नैतिक आचरण से संबंधित
10 नियमों का उल्लेख मिलता है। यानी इसमें मुख्य रूप से आचरण के जो नियम हैं वो बताए गए हैं, जिनकी संख्या 10 है। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है वो शील अर्थात नैतिकता पर बहुत अधिक बल देते थे। यही कारण है कि उन्होंने मन, वचन और कर्म की पवित्रता और शुद्धता के लिए नैतिकता पर आधारित आचरण के 10 सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए, जिन्हें बौद्ध धर्म में दशशील का सिद्धांत कहा जाता है। इस 10शील के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से आचरण के वो 10 नियमों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है अहिंसा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को है वो अहिंसात्मक आचरण करना चाहिए और यह अहिंसा मन, वचन और कर्म से होनी चाहिए। दूसरा है सत्य, प्रत्येक मनुष्य को सत्य के अनुरूप आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। न केवल सत्य बोलना चाहिए बल्कि उस सत्य के अनुरूप आचरण भी करना चाहिए। तीसरी जो विशेषता है वो है अचौर्य, अर्थात मनुष्य को है वो न केवल चोरी का कर्म करना चाहिए बल्कि अपने मन में चोरी का विचार तक लाना है वो बौद्ध धर्म में निषिद्ध माना गया है। चौथा जो आचरण का नियम है वो है अपरिग्रह, अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। पांचवा है ब्रह्मचर्य, अर्थात मनुष्य को वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देखिए ये पांचों जो है वो जैन धर्म के पंच महाव्रत वाले ही नियम हैं। इसके अलावा इसमें 5 जो और जोड़े गए वो है छठा है, जिसमें कंचन कामिनी का त्याग, यानी मनुष्य को सोने जैसी है वो शरीर की इच्छा है वो त्याग देनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वो अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए है वो अनेक जतन प्रयास करता रहता है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे निषिद्ध बताया गया है। बौद्ध धर्म में वो कंचन कामिनी का त्याग करने पर बल देता है। सातवीं जो आचरण का जो नियम है वो है कोमल शैया का त्याग। बौद्ध धर्म में है वो नर्म बिस्तर के त्याग पर भी बल दिया गया है। इसी प्रकार जो 8वां जो सिद्धांत है आचरण का वो है सुगंधित पदार्थों का निषेध। बौद्ध धर्म जो है वो सुगंधित पदार्थों के प्रयोग का निषेध करता है। जो 9वां आचरण का नियम है वो है असमय भोजन नहीं करना। बौद्ध धर्म असमय भोजन पर भी एक प्रकार से प्रतिबंध, एक प्रकार से निषेध करता है। और अंतिम जो आचरण का नियम है वो है नृत्य और संगीत का निषेध। बौद्ध धर्म जो है वो नृत्य और संगीत का भी निषेध करता है। और व्यक्ति इन आचरण के 10 सिद्धांतों यानी इन 10 शील का पालन करके बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है और उसी से व्यक्ति को है वो मोक्ष या निर्वाण की है वो प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म का जो एक और सिद्धांत है वो है क्षणिकवाद का सिद्धांत, जिसे क्षण भंगवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए बौद्ध धर्म का ये मानना है कि इस सृष्टि या जीव जगत या इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य यानी कि स्थायी और शाश्वत नहीं है। यानी कोई भी चीज स्थायी नहीं है इस सृष्टि में, अर्थात इस सृष्टि में कोई भी द्रव्य या पदार्थ जो है वो शाश्वत, नित्य या स्थायी नहीं है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो है वो क्षण भंगुर है, पानी के एक बुलबुले के समान है। बौद्ध धर्म के क्षणिकवाद के सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि या जीव जगत में प्रत्येक वस्तु जो है वो क्षण भंगुर है, यानी अनित्य है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, तथा क्षण क्षण में यानी कि पल पल में अपने स्वरूप
का परिवर्तन करती रहती है, जिसमें कोई नित्यता या स्थायित्व नहीं होता। यानी प्रत्येक जो वस्तु है वो पल पल में अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है, उसका स्वरूप भी स्थायी नहीं है और न ही उसमें कोई नित्यता है। परंतु पूर्ण ज्ञान के अभाव में प्रत्येक मनुष्य संसार के इस परिवर्तन को देख और महसूस नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है ज्ञान का अभाव। बौद्ध धर्म ये मानता है कि पूर्ण ज्ञान के अभाव के कारण ही मनुष्य जो है वो संसार के इस परिवर्तन को देख नहीं पाता और वह जिन वस्तुओं को देखता है, जिन सांसारिक वस्तुओं को देखता है, उन्हें ही पूर्ण सत्य मानकर उसे स्थायी और नित्य मान लेता है। अर्थात जैन धर्म जो है वो क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि में कोई भी वस्तु स्थायी, नित्य या शाश्वत नहीं है। अर्थात वह आत्मा, ईश्वर, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको स्थायी नहीं मानता। वो कहता है कि इस सृष्टि में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। इसे ही बौद्ध धर्म में क्षण भंगुरवाद या क्षण भंगवाद का सिद्धांत कहा गया है। बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांतों का जो प्रमुख सार है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जो कि बौद्ध धर्म के लगभग सभी शिक्षाओं और सिद्धांतों का आधार स्तंभ माना जाता है, जिसे कार्य कारणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के ऊपर चर्चा जो है वो हम कल करेंगे, क्योंकि इसको मैं बोर्ड के माध्यम से वो समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें द्वादश निदान जो है वो मैं बैठ कर वो व्याख्या करने के स्थान पर आपको बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, जिसे हम आज छोड़ देते हैं। और जो अगला वीडियो उसमें मैं उस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को ब्लैक बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूँगा। बौद्ध धर्म का जो एक और प्रमुख सिद्धांत है वो है अनात्मवाद। चूंकि हमने अभी पढ़ा कि क्षणिकवाद का सिद्धांत, यानी बौद्ध धर्म ये मानता है कि सृष्टि में कोई चीज़ स्थायी नहीं, जबकि अपने हिंदू धर्म क्या मानता है कि ईश्वर और आत्मा दो चीज़ इस सृष्टि में स्थायी है। कुछ स्थानों पर आत्मा को ही ईश्वर यानी एकवाद का उल्लेख मिलता है, यानी आत्मा और ईश्वर एक ही, अलग अलग नहीं है। आत्मा है वो ईश्वर में जाकर विलीन हो जाती है और इस सृष्टि के निर्माता के रूप में हम सृष्टा यानी ईश्वर को जो है वो नित्य और स्थायी मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म कहता है कि इस सृष्टि में कोई चीज़ स्थायी है ही नहीं, अर्थात आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को वो स्वीकार नहीं करता। अनात्मवाद यानी बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की भांति एक नित्य और शाश्वत आत्मा में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार ये जो शरीर है ये 5 स्कंधों यानी 5 भौतिक द्रव्यों से मिलकर बना है, और ये 5 स्कंध हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु के साथ ही ये 5 स्कंध है वो अपने अपने तत्वों में पुनः विलीन हो जाते हैं, और ऐसा कोई नित्य या स्थायी या शाश्वत जो तत्व है वो शेष नहीं रह जाता जिसे आत्मा के रूप में स्वीकार किया जा सके। अर्थात बौद्ध धर्म ये कहता है कि शरीर जो है वो भौतिक ये जो शरीर है ये 5 स्कंधों से मिलकर बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और मानव की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु के साथ ही ये 5 स्कंध है वो अपने अपने में विलीन हो जाते हैं, और ऐसा कोई स्थायी या शाश्वत जो तत्व है वो शेष नहीं बचता जिसे आत्मा के रूप में स्वीकार किया जा सके। अर्थात बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध धर्म इस सृष्टि के नित्य और शाश्वत तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व को है वो अस्वीकार करता है। अगली जो विशेषता है बौद्ध धर्म की वो है अनिश्वरवाद, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानता। महात्मा बुद्ध जो थे
वो ईश्वर को इस सृष्टि के सृजनकर्ता या रचयिता के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार इस सृष्टि में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, तो ईश्वर कहाँ से हो? वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। तो फिर उनसे पूछा गया कि फिर अगर ईश्वर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, तो ये सृष्टि का क्रम कैसे चल रहा है? तो महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि इस सृष्टि का जो चक्र है वो कार्य कारण की श्रृंखला के कारण ही, यानी प्रत्येक कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी कार्य कारण के सिद्धांत के कारण ही इस सृष्टि का चक्र चल रहा है। कार्य कारण का सिद्धांत यानी प्रत्युत्य समुत्पाद का सिद्धांत। जब मैं कल आपको ये प्रत्युत्य समुत्पाद का सिद्धांत द्वादश निदान के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कार्य कारण का सिद्धांत, यानी कार्य कारण की जो श्रृंखला है जिसे द्वादश निदान के माध्यम से समझाया गया है, उस कार्य कारण की श्रृंखला यानी द्वादश निदान के कारण ही इस सृष्टि यानी जीव जगत का जो क्रम है वो निरंतर चल रहा है। और इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर जो है वो है ही नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में कोई नित्य और स्थायी तत्व नहीं है। बौद्ध धर्म की जो एक और विशेषता दिखाई देती है वो है कर्म और पुनर्जन्म। देखिए, अपने हिंदू धर्म में भी हम कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म मानता है कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है और कर्म फल के कारण ही उसका पुनर्जन्म होता है। यहाँ बौद्ध धर्म भी इस चीज़ को मानता है। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म भी यह कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव या मनुष्य जैसे कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार ही उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और कर्म फल के कारण ही यानी जो कर्म करता है उन कर्मों के फल स्वरूप ही उसका पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर पुनः एक बात फिर संकट आ जाती है कि फिर पुनर्जन्म किसका होगा? महात्मा बुद्ध तो किसी चीज़ को स्थायी मानते ही नहीं थे, फिर पुनर्जन्म किसका हो रहा है? महात्मा बुद्ध से खुद उनके शिष्यों ने इस संबंध में है वो चर्चा की कि जब हे प्रभु आप किसी चीज़ को स्थायी नहीं मानते, इस सृष्टि में न आत्मा है न ईश्वर है, तो फिर पुनर्जन्म किसका? तो महात्मा बुद्ध या ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का ये मानना है कि मनुष्य के कर्मफल के कारण उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन यह पुनर्जन्म आत्मा का न होकर तृष्णा और अहंकार का होता है। यानी मनुष्य की जो अतृप्त अधूरी इच्छाएं होती हैं उन्हीं का है वो पुनर्जन्म होता है, न कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म की जो एक और विशेषता है वो है वेदों में विश्वास। देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो वेदों के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि जो वेद हैं वो ईश्वरीय कृति न होकर मानवीय कृति हैं, अर्थात वेद जो है वो ईश्वर प्रदत्त न होकर मनुष्य द्वारा है वो रचे गए हैं। इसी कारण वो वेदों की प्रामाणिकता को है वो अस्वीकार करते थे, और वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने के कारण ही बौद्ध धर्म की जो गणना है वो नास्तिक परंपरा में की जाती है। बौद्ध धर्म की जो एक और विशेषता दिखाई देती है वो है निर्वाण, या कह सकते हैं कि निवृत्ति मार्ग को महत्व है। देखिए, जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी निवृत्ति मार्ग है, क्योंकि बौद्ध धर्म भी मनुष्य का जो अंतिम या चरम लक्ष्य है उसे मोक्ष यानी कि निर्वाण की प्राप्ति को मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जो है, निर्वाण या मोक्ष वह अवस्था है जिसमें ज्ञान की ज्योति जो है
वो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देती है, उसी अवस्था को बौद्ध धर्म में है वो निर्वाण की अवस्था कहा गया है, या निर्वाण कहा गया है। अर्थात जब मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य की जो तृष्णाएं और वासनाएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, और वासना और तृष्णाओं की समाप्ति के साथ ही मनुष्य है वो एक प्रकार से निर्वाण प्राप्ति के मार्ग की ओर है वो स्वतः ही अग्रसर हो जाता है। परंतु मनुष्य वासनाओं और तृष्णाओं का विनाश मध्यम मार्ग का अनुसरण करके ही कर सकता है, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। कल के वीडियो में हम प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जिसे कार्य कारणवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।